ये हमारा 2 पट्टी कट के तैयार है और ये कॉलर भी कट के तैयार है हमारे पास। तो अब इसमें हम लोग एक पट्टी में हम लोग इसको पहले जड़ेंगे। ये ऐसे तो हम लोग इसको आयरन से चिपका के भी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जिसके पास आयरन की सुविधा ना हो या तो लाइट का इश्यू हो, उनके लिए प्रॉब्लम होता है। तो मैं उनके लिए ये सिल के बताती हूँ कि उनको कैसे करना है। वो यहाँ से बिल्कुल सीधे में इसको पहले सिल के अटैच करेंगे। पहले इसको हम लोग जहां जिस साइड राउंड है उस साइड हम लोग फोल्ड करके इसमें स्टिच लगा देते हैं। उसके बाद जो हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम लोग कट करके निकाल देंगे। ये कट होने के बाद इस साइड हमने जिस साइड राउंड साइड था उस साइड हमने सिल के सिल लिया है। अब यहाँ पे हम लोग इसको एक बार सिलाई चढ़ा के सिक्योर कर लेंगे, ये कोना को सिक्योर कर लेंगे, क्योंकि हम आयरन की सुविधा के हिसाब से नहीं कर रहे हैं। जिसके पास आयरन की सुविधा नहीं है या ये चिपकाने की सुविधा ना हो तो उनके लिए ये विशेषकर ये चीज फायदेमंद होगी। ये देखो हमने सिलाई करके ये सिक्योर कर लिया है इस कॉर्नर में भी। अब क्या करेंगे, जहां पे ये हमारा फैब्रिक ये जहां पे हमारा ये बुकरम पहुंचा है वहां पे हम लोग एक मार्क कर लेंगे। ये ऐसे मैंने एक मार्क कर लिया और इधर भी इसी तरह से एक मार्क लगा दूंगी और आपने भी लगाना है इस तरह से। इससे हमें कहाँ पे हमें सिलाई करना है उसका अंदाजा हो जाता है। अब यहाँ पे तो हमारा बुकरम दिख रहा है, बुकरम के साथ साथ हम लोग सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे ढका हुआ है तो इसी वजह से हमें दिखाई नहीं देता, इसीलिए जो बुकरम का साइड है वहां पे हमने मार्क कर लिया है। अब हम दूसरा पट्टी के ऊपर इसको रखेंगे। जो दूसरा पट्टी हमारा है इसके ऊपर ऐसे रख लेंगे और जो राउंड साइड जहां पे हमने फोल्ड किया है उससे कम से कम भी आधा इंच पीछे हम ये बुकरम वाले पट्टी को रखेंगे। यहाँ यहाँ से तक हमारा ये जो है यहाँ से इधर हमारा जोड़ने के लिए या ट्रिमिंग के लिए होगा और यहाँ से इधर हम लोग ये रखेंगे। और रखने के बाद एक बार इसको पिन से सिक्योर कर लेते हैं। पिन से सिक्योर कर लिया। अब हम लोग सिलाई चलाएंगे। ये जो हमने मार्क किया है ना, ये बुकरम के साइड में जो मार्क किया है इसी मार्क से हम सिलाई करेंगे और यहाँ पे हम एक बार सिलाई लॉक करके फिर आगे बढ़े। हमारा यहाँ पे ये नोक निकालने के लिए जो यहाँ पे नोक है उसको आसानी से निकलता नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे धागा उलझा के या तो धागा के ऊपर एक टांग के लगा के हम लोग इसको बाहर निकालने के लिए तैयारी करेंगे। ये जो फैब्रिक है, ये जो ऊपर वाला फैब्रिक है बुकरम के साथ के फैब्रिक, इसको हम लोग उठाएंगे और पैर को उठा के यहाँ पे ऐसे रखना है। बीच में ये फैब्रिक और ये फैब्रिक के बीच में जहां पे हमारा नीडल गड़ा हुआ है, नीडल वहां पे एक बार ऐसे करके इसको फंसा लेंगे। अच्छे से नीडल में सटा हुआ होना चाहिए ऐसे करके। और उसके बाद उस धागे के ऊपर एक सिलाई ऐसे करके एक टांग का चढ़ा लेंगे। चढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो धागा है इसको दोनों दोनों धागे को ऐसे एक साइड करते हुए हमने इसके अंदर डालना है। इसके अंदर जो हमारा ये दोनों साइड का धागा हो गया इधर फंसाया हुआ, अब मैं इसको अंदर डाल दूंगी।
ऐसे करके अंदर डालने के बाद अब मैं इसको राउंड कर इधर घुमा के फिर अब सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाते समय हमें ध्यान देना है जहाँ पे हमारा बुकरम है उसी में टच करते हुए जाना चाहिए, टच करना चाहिए, ना ऊपर चढ़ाना है ना ही इससे दूर जाना है। अब यहाँ पे भी एक बार ऐसे उठा के इसको बीच में जहाँ पे हमारा सुई फंसा हुआ है, सुई गड़ा हुआ है, वहां में सुई में एंड टिकाना है। ऐसे करके टिकाने के बाद इसको फिर एक टांग के आगे सिलना है। सिलने के बाद ये जो हमारा धागा है उसको फिर से ऐसे करते हुए जो हमारा दोनों पट्टी है उसके बीच में अंदर के साइड लेंगे। ऐसे अंदर के साइड लेने के बाद अब हम फिर आगे की सिलाई करेंगे। अब क्या करेंगे, जो हमारा ये एक्स्ट्रा फैब्रिक है, ये जो चारों तरफ एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कट कर देंगे। अब इस साइड जहाँ पे हमारा इसके उल्टा साइड है, हम ऐसे बुकरम के ऊपर ऐसे इसको मोड़ते हुए मैं मार्क कर दूंगी। ऐसे इस तरह बुकरम के ऊपर मोड़ते हुए हमने ये पूरे में मार्क कर लिया है। अब इसके बाद हम 1/2 इंच आगे रखते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। जो हमने मार्क किया उसके आगे 1/2 इंच रखते हुए हम इसकी कटिंग कर देंगे। और ये ध्यान देना है, इस 3 साइड हमने 2-2 सूत रखा है, ठीक है। ये यहाँ पे ऊपर के साइड में और ये दोनों साइड में, ये दोनों साइड में हमने देखो, ये दोनों साइड में और ऊपर के साइड हमने 2-2 सूत रखा है। जहाँ पे हमने स्टिच करके उस कुर्ती के साथ जड़ना है वहां पे हमने 1/2 इंच रखा है। अब इसका हम लोग सेंटर पॉइंट कर लेते हैं। एक बार बिल्कुल हल्का सा कट लगाया है ये चीज। तो अब इसको हम लोग कुर्ती के ऊपर जड़ेंगे और इसको हम फोल्ड करेंगे। अब फोल्ड करने के लिए जो हमने ये धागा हमने इसमें लगाया था, अब इसको दोनों को एक साथ पकड़ के ऐसे खींचना है। ऐसे करके जब ऐसे करके खींचना है, खींचते समय बिल्कुल सफाई से हो गया है। देखो ये बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है जैसे अभी चुभेगा इतना। ये देखो दोनों साइड हमारा बिल्कुल ये नोक बन के निकला है, नोक बना हुआ है। ये धागे का कमाल है। इस तरह से करोगे तो परफेक्टली निकाल पाओगे। तो ठीक है, अब हम कुर्ती में जड़ने से पहले हम लोग ये टॉप पार्ट में सिलाई लगा लेंगे ताकि नीचे वाली जो हम जड़ने वाली प्लेस है वो सही से आ जाए। ये देख सकते हैं, ये अब ये प्लेन हो रखा है। अब ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा आया है इसमें हमें केवल 2 सूत मार्जिन रख के हमें इसको काट देना है। अब काटने के बाद हम जो हमारी कुर्ती है उसमें अटैच करेंगे, जो कुर्ती के बैक साइड में हमने सेंटर पॉइंट किया है और इस कॉलर में भी हमने सेंटर पॉइंट किया है। तो उसको मिलाते हुए हम लोग एक बार पिन से सिक्योर कर देंगे। सिक्योर करने के बाद तो ये हमारा जो ये पीछे का जो है जोड़, उसको हम भी जो शोल्डर पॉइंट का जोड़ है उसको हम पीछे की तरफ करेंगे और जो हमारे पट्टी फोल्ड किया है उसको और ये जो कॉलर का जो पट्टी है उसको मिला के पॉइंट आउट करके हम लोग इसमें स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगाते समय हमें ध्यान देना है, बिल्कुल बुकरम के साथ से ही हमें स्टिच शुरू करना है। हमें हमारा वो स्टिच इधर उधर ना हो, बिल्कुल उसके साथ ही हमारा स्टिच शुरू करना है। और जब हम स्टिच करें तो जो किनारे का जो स्टिच है उसमें हमें लॉक करना बेहद ज़रूरी है।
जब हम यहाँ पे स्टिच करेंगे, जो हमने ये मार्किंग किया ना, ये मार्किंग के साथ साथ होके स्टिच करेंगे और अगली साइड भी हमारे इसी तरह लॉक करके कर देना है। अब हमने ये फ़ोल्ड करते समय हमें ये ध्यान देना है, जो हमारा मार्जिन वाला कपड़ा है वो बिल्कुल अंदर जाना चाहिए, ये बिल्कुल प्लेन होके दिखना चाहिए। और ये जो हमने कपड़ा ये जो पीछे के तरफ किया है, ये फर्स्ट साइड तो हम आसानी से पीछे की तरफ चला जाएगा, लेकिन दूसरी साइड में ये वाला दूसरी साइड है वो अगली साइड फोल्ड हो जाता है अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो। इसको भी हमने पीछे के तरफ ही पिछले पल्ला के तरफ ही हमने फोल्ड करना ज़रूरी है, ये इधर ही जाना चाहिए। इसके बाद हम लोग इसको दबा सकते हैं। और ये दूसरे साइड का किनारा भी हमारा बिल्कुल बराबर मिलना चाहिए। और इसको हम लोग बिल्कुल इसके जो भी मार्जिन है इसको क्या करेंगे, इसके अंदर इस तरह से फोल्ड कर कर हम लोग इसका सिलाई लगाएंगे। अब जब हम सिल रहे हैं तो इसमें हमारा जो दबाव है, जो सिलाई वाला दबाव है, प्रॉपरली आना चाहिए, ना इधर उधर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और दूसरे साइड भी ये जो मार्जिन है उसको अंदर के तरफ कर देंगे, अंदर की तरफ इस तरह करके हम लोग इसको सिलाई में दबा देंगे। ये चीज़ बिल्कुल ही बाहर नहीं दिखना चाहिए, ये बिल्कुल प्लेन, ये साथ के साथ बिल्कुल प्लेन होना चाहिए। ये बिल्कुल ही देखिए बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, तब हमारा फिनिशिंग बिल्कुल बेहतर हिसाब से आएगा। और इसके बाद हम जो दबाव है ऊपर की तरफ भी दबाव दे देंगे और दूसरी साइड हमारा जो छूटा था उसमें भी दबाव दे देंगे। इस तरह ऐसे दबाव दे देंगे हम लोग इसमें भी। और इसके बाद हम लोग एक पैर की सिलाई साड़ी में लगा के हमारा तैयार हो जाएगा। अब ये देख सकते हैं आप बिल्कुल परफेक्ट कलर लग के तैयार हुआ है। और इसको और यहाँ पे हम देखेंगे बिल्कुल ही तैयार हुआ है। और यहाँ पे एक बात हमें ध्यान देना है, जब हम फोल्ड करते हैं तो उस समय भी हमें ध्यान देना है। अब ये नोक देखिए बिल्कुल ही सही बन के आया हुआ है, ये देखिए। अब जब हम फोल्ड करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम जो हमने 1 इंच जो रखा है ना, बाहर ले ओपन साइड में हमने 1 इंच ऊपर उठाया था और यहाँ से जो 1 इंच छोड़ा था वो ही हम इस तरह से जो हम लोग फोल्ड करेंगे, तो ऐसे हम लोग इसका फोल्ड करेंगे इस तरह। तो ये बैंड का काम भी यही कर रहा है, कॉलर का काम भी यही कर रहा है इस तरह से। और चाहो तो आप यहाँ पे एक सिलाई भी लगा सकते हो जहाँ पे ये हमने फोल्डिंग सा किया।